है 100 से 150 mm। कितना? 100 से 150 mm। तो कहता है एक जगह पर कि आरसीसी वर्क में कितना होता है। आरसीसी वर्क का मतलब अपने पास समझ रहे हैं? आरसीसी वर्क का मतलब हो गया बीम हो गया, कॉलम हो गया, तो वहां पर, ठीक है। तो अपने पास आरसीसी वर्क में होता है 70 से 150। कितना होता है? 70, अपने पास 80 से 150। और अगर कहें कि तुम्हारे पास रिटेनिंग वॉल जो कॉलम में यूज हो रहा है, कॉलम इन रिटेनिंग वॉल, वहां पे कितना होगा? कॉलम इन रिटेनिंग वॉल वहां पे होता है 75 से 150, 75 से 175। मास कंक्रीट में आ गया अपने पास, डैम आ गया, ब्रिज आ गया, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आ गए। चलिए, और कहीं फाउंडेशन वर्क में यूज कर रहे हो कंक्रीट को, तो भी तुम्हारे पास जो वैल्यू है वह 50 से 100 होना चाहिए। ये सारा वैल्यू रिटेनिंग वॉल मास ना, अलग 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 75 से 175, 75 से 175। अरे एक बार टेस्टिंग करते हैं ना सरफराज, जब स्टार्टिंग में मिक्सिंग बनाते हैं ना पेस्ट, तभी टेस्ट करते हैं, उसके बाद बार बार नहीं करते। जब स्टार्टिंग में फर्स्ट मिक्स बनाया जाता है ना, उससे टेस्ट करते हैं, जब पानी स्टार्टिंग में ले, उसके बाद तो बाद रिपीटेड रहता है वर्क। जल्दी नोट करो, बहुत टेबल है, तो यहाँ पे बहुत टेबल बनती है। केनाल लाइनिंग ये आ गया ना मास कंस्ट्रक्शन, जितेंद्र, केनाल लाइनिंग ये आ गया ना मास कंस्ट्रक्शन। हाँ, वो मैं एक साथ बताऊंगा आपको। 3 टेबल बनते हैं ना, कंपैक्शन और वीबी, इन तीनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा जो आप आसानी से याद रख सके। आप टेंशन ना लो, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। मैं एक बार लिखवा के तीनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा, तो वो ज्यादा इजी रहेगा। उससे आपको क्या होगा, आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, और एक इस वे में आप याद कर पाओगे कि आप जब क्वेश्चन आए तो आप तीनों का कंपैरिजन करके आंसर बता सके, ठीक है। तो तुम सेमेस्टर वाला करिया ना, है जितेंद्र? सेमेस्टर वाला करिया ना भाई, हम कब मना कर रहे, तुम सेमेस्टर वाला करिया ना। फिर आंसर आए तो फिर तुम कहना ओहो सेमेस्टर वाला मैच नहीं करा। एक बार सेमेस्टर वाला मैच, एक बार सेमेस्टर वाला करके आ जाना, ठीक है। टेस्ट नंबर 2, ये डाटा प्रैक्टिकल है, सब डाटा प्रैक्टिकल है। जैसे ये बुक के अकॉर्डिंग है, बुक के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। कोड के अकॉर्डिंग देखो आपको कौन कौन सा मिल सकता है, कोड के अकॉर्डिंग आपको बताए तो कौन कौन सा है। ये आरसीसी वाला, ये अपने पास कॉलम वाला और एक पाइल वाला, ठीक है, ये है, और एक है कॉन्क्रीट, 1, 2 और एक है फाउंडेशन। ये बुक के अकॉर्डिंग है, ये बुक के अकॉर्डिंग है। जो भी आरसीसी से रिलेटेड है ना डाटा,
वो सब आपको 4, 5, 6 में मिल जाएगा, है ना, वो सब 4, 5, 6 में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको बुक में देखना पड़ेगा। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, यह टेस्ट कैसा होता है। मैंने जब सलम टेस्ट के बारे में बताया तो सलम टेस्ट कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, लैब में या फील्ड में, बताओ। इट इज ए, कहाँ पे फील्ड यूज कर सकते हैं, इट इज ए लैब टेस्ट, इट इज ए लैब टेस्ट which is more precise, which is more precise than other test। यह लैब टेस्ट होता है जो अदर टेस्ट से ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। यह अपने पास लैब टेस्ट होता है जो बाकी के कंपेयर में ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ज्यादा शुद्ध रिजल्ट देता है। अगर आपसे पूछे कि मुझे एक्यूरेटली डाटा चाहिए वर्केबिलिटी का तो मैं किस टेस्ट से कर सकता हूं, तो आंसर होगा कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। इस टेस्ट से जो वर्केबिलिटी का डाटा आएगा वो हम सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट मानते हैं कंपेयर टू अदर के, कंपेयर टू अदर के। ओके, ठीक है। अब यह टेस्ट वर्केबिलिटी को कैसे फाइंड करता है, ठीक है। इन दिस टेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, इन दिस टेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट is determined in terms of degree of compaction, in terms of degree of compaction। यहाँ पर वर्केबिलिटी को डिग्री ऑफ कंपैक्शन में दर्शाया जाता है। इस टेस्ट में कंक्रीट की वर्केबिलिटी को डिग्री ऑफ कंपैक्शन में बताया जाता है। बिल्कुल सही राठौड़ बेटा का पहला आंसर सही के साथ 5,000 रुपए जीतते हो इसी के साथ। अब बात आती है कि सर ये डिग्री ऑफ कंपैक्शन क्या है। बात क्या आती है कि ये डिग्री ऑफ कंपैक्शन क्या है। नोट कर लिया, फिर हम समझाए कि डिग्री ऑफ कंपैक्शन क्या कहना चाहता है। डिग्री ऑफ कंपैक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंपैक्शन फैक्टर। इसे हम कहते हैं क्या, कंपैक्शन फैक्टर। और ये क्या होता है, डिग्री ऑफ कंपैक्शन ये क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ partially compacted concrete, weight of partially compacted concrete, weight of fully compacted concrete, weight of partially compacted concrete, weight of fully compacted concrete। या फिर ये अदर टर्म्स में क्या बोल सकता है, अदर टर्म्स में क्या बोल सकता है, डेंसिटी ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट, और नीचे बोल देगा डेंसिटी ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें सिंपल से समझ में आ रहा है तो
ऊपर वेट नीचे वेट, बस पार्शियली कंपैक्टेड है, फुल्ली कंपैक्टेड है, डेंसिटी ऊपर डेंसिटी नीचे। तो मुझे कोई इसका यूनिट बता सकता है क्या? क्या कोई मुझे इसका यूनिट बता सकता है क्या कि कंपैक्शन फैक्टर या डिग्री ऑफ कंपैक्शन कब कितना यूनिट होगा, कितना यूनिट होगा? तो तुम कहोगे कि सर ये तो यूनिटलेस होगा। कैसे होगा? यूनिटलेस होगा। जबकि आपने देखो स्लंप में ना एक चीज रह गया, स्लंप में एक चीज रह गया, क्या रहा? देखो स्लंप में ना एक चीज सिंपल लिखना कि स्लंप वैल्यू है ना, यहाँ पे लिख लेना स्लंप वैल्यू, वो तो आपको क्लियर हो जाएगा बाद में। स्लंप वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्केबिलिटी के। स्लंप वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्केबिलिटी के। जैसे जैसे स्लंप वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे वर्केबिलिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे वर्केबिलिटी बढ़ेगा। और आपको दिख रहा होगा कि यह जो स्लंप है ना, यह जो स्लंप है हम एक सिंगल यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, जो mm में हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है। समझ गए? यहाँ पे जो यूनिट था इसको मेजरमेंट करने का वो mm हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है। आपने देखा भी है कि मैंने जो टेबल बनाया है उसके अंदर इसकी यूनिट को भी शो किया था mm। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आप इसको mm, सेंटीमीटर इन दोनों में आप शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये जब टेबल बनेगी तो वहां पे कोई यूनिट शो नहीं होगा, क्योंकि जो कंपैक्शन फैक्टर है वो ऊपर नीचे वेट होगा या ऊपर नीचे डेंसिटी होगा। अब बात आती है कि सर ये पार्शियली का मतलब क्या है, सर ये फुल्ली का मतलब क्या है? तो ना एक डायग्राम बता रहा हूं, अच्छे से बनाना और बताऊंगा कि वहां से क्या पूछा है। देखिए यहां पर आपके पास ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट को कहते हैं, ठीक है, इस टेस्ट को कहते हैं कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। क्या